गंगा पुत्र भीष्म के जन्म का रहस्य। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप देना प्राचीन समय की बात है। राजा प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु इंद्र के समान तेजस्वी थे। शांतनु अपने राज्य के हिंसक पशुओं का शिकार करने के उद्देश्य से अक्सर जंगल में घूमते रहते थे। राजा शांतनु यदाकदा जंगली भैंसों का शिकार करते हुए पवन पावनी नदी गंगा के किनारे जहाँ पहुँचते थे। एक दिन की बात है, जब महाराज शांतनु गंगा के किनारे विहार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित और लक्ष्मी के समान चमचमाती एक सुंदरी नदी से बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी का ही दूसरा रूप हो। उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हुए महाराज शांतनु का रोम रोम उसे देखकर रोमांच से भर गया। तभी सौंदर्य की देवी मोहिनी की दृष्टि महाराज शांतनु पर पड़ी। शांतनु को देखते ही गंगा का हृदय स्नेह से भर गया। वह उनके तेज की दासी हो गई। राजा शांतनु उसके निकट जाकर बोले, हे सुंदरी, तुम देवी, राक्षसी, गंधर्व, अप्सरा, यक्षिणी, नाग कन्या, मानवी, जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मुग्ध शांतनु तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। तभी गंगा को राजा प्रतीप की बात और वसुओं को दिए वचन का ध्यान आया। वसुओं को श्राप से मुक्त करने की बात का स्मरण आते ही देवी गंगा बोली, हे राजन, मैं आपकी महारानी अवश्य बनूंगी, किंतु राजन, मेरी एक शर्त है। मैं जो भी उचित अथवा अनुचित करूं, उसके लिए आप मुझे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ना ही मुझसे कभी कोई अप्रिय वचन कहेंगे। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करें तो मैं आपके अधीन रहूंगी, अन्यथा आपको छोड़ दूंगी। राजा शांतनु को भी अपने पिता प्रतीप की बात स्मरण हो आई, जो उन्होंने राज्य भार सौंपते वक्त कही थी। राजा प्रतीप ने कहा था कि हे पुत्र, पूर्व काल में मुझे एक दिव्य कन्या मिली थी, जिसे मैंने अपनी पुत्रवधू बनाने का वचन दिया था। अतः यदि वह दिव्य कन्या तुम्हें मिले और तुमसे प्रेम पुण्य का प्रस्ताव रखे, तो तुम उसे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लेना। अतः शांतनु ने अपने पिता के वचन के अनुसार देवी गंगा की शर्त को सहज स्वीकार कर लिया। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा को अपने रथ पर बिठाया और अपनी राजधानी को चल दिए। देवी गंगा के उत्तम स्वभाव, रूप, उदारता आदि से राजा बड़े प्रसन्न थे। जितेंद्रिय राजा उस देवी को पाकर इच्छा अनुसार उसका उपभोग करने लगे। लक्ष्मी के समान कांतिमती गंगा नाना प्रकार से राजा शांतनु को आनंदित कर रही थी, सभी प्रकार से शांतनु की सेवा में उपस्थित थी। उस दिव्य कामिनी के साथ रति भोग में राजा इतने आसक्त हो गए कि कितने वर्ष व्यतीत हो गए उन्हें कुछ भी भान नहीं हुआ। देवी गंगा के साथ रमन करते हुए राजा शांतनु ने 8 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र का जन्म होता तो देवी गंगा उन्हें अपने जल में बहा देती और कहती, हे वसु, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। इस तरह उसने अपने 7 पुत्रों को जल में डुबोकर मार डाला। राजा शांतनु अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे, लेकिन वह उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था, कहीं यह मुझे छोड़कर ना चली जाए। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो देवी गंगा प्रसन्न होकर अपने इस पुत्र को भी जल में डुबाने के लिए चल दी, किंतु इस बार राजा शांतनु ने दुखी होकर अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से देवी गंगा से कहा, अरे हत्यारिणी, अपने पुत्र को क्यों मारती है? हे पुत्र धातनी, तुझे दया नहीं आती? बता, तू कौन है और कहाँ से आई है? तुझे अपने ही पुत्रों की हत्या करने का बहुत भारी पाप लगा है। तब देवी गंगा बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, किंतु अब मेरे यहाँ रहने का समय समाप्त हो चुका है। मैं ब्रह्मा की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। मैं वसुओं को श्राप से मुक्त कराने के लिए आपके साथ रह रही थी। आपके जो 8 पुत्र हुए हैं, ये 8 वसु देवता हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मनुष्य योनि में आए थे। देवी गंगा बोली, हे भरत श्रेष्ठ, आपके सिवाय कोई ऐसा राजा नहीं था जो उनका पिता हो सके, और ना ही मेरे सिवाय कोई ऐसी जननी थी जो उन्हें अपने गर्भ में धारण कर सके। इसलिए
मैं मानव रूप में इस धरा पर आई हूँ। यह वसुओं की शर्त थी कि जन्म लेते ही उन्हें मैं मनुष्य योनि से मुक्त कर दूं, ताकि वे महर्षि के श्राप से मुक्त हो जाएं और उनका कल्याण हो जाए। हे भरत श्रेष्ठ, आपका ये महान तेजस्वी पुत्र गंगा पुत्र के नाम से विख्यात होगा। तब शांतनु ने पूछा, हे देवी, महर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप क्यों दिया और ये ऋषि कौन है और वसुओं ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें मनुष्य योनि में आने का श्राप मिला, और तुम्हारे इस पुत्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे इसे मनुष्य लोक में ही निवास करना पड़ेगा। अपने पति के ऐसा पूछने पर देवी गंगा बोली, हे राजन, प्राचीन काल में वरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ अपने नाम से विख्यात थे। गिरिराज समेरु पर्वत के पीछे उनका आश्रम है, जो विभिन्न जंगली फूलों, जीवों और पक्षियों से शोभ्यमान है। उसी वन में महर्षि वशिष्ठ तपस्या करते थे। हे राजन, एक बार दक्ष प्रजापति की पुत्री सुरभि ने महर्षि कश्यप के साथ सहवास से एक गौ को जन्म दिया, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी तथा समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। महर्षि वशिष्ठ ने उसी गौ को कामधेनु के रूप में प्राप्त किया। कामधेनु उस तपस्वी वन में निर्भय होकर चरती थी। हे राजन, एक बार उस वन में वसु आदि सभी देवता वहां पधारे हुए थे। सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में विचरण कर रहे थे। तभी उन वसुओं में से एक की पत्नी ने कामधेनु नंदिनी गाय को वन में विचरण करते हुए देखा। उस देवी ने अपने पति द्यो नामक वसु को वह गाय दिखाई और उसकी सुंदरता का वर्णन करने लगी। तब उस वसु ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, यह दिव्य गाय महर्षि वशिष्ठ की है, जो उस उत्तम वन में निर्भय होकर विचरण करती है। जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध का पान करेगा वह 10,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और उतने ही समय तक वह युवा अवस्था में स्थिर रहेगा। यह सुनकर उस देवी ने अपने तेजस्वी पति से कहा, हे प्राणनाथ, मृत्युलोक में जीवती नाम की एक राजकुमारी मेरी सखी है। वह सुंदर और युवा है और राजा उशीनीर की पुत्री है। हे देव, उसी के लिए बछड़े सहित गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। हे देव, इस गाय को आप शीघ्र ले आइए, जिससे मेरी वह सखी जरा रोग और व्याधि से बची रह सके। आप यथाशीघ्र मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए इससे बढ़कर प्रिय अन्य और कुछ भी नहीं है। अपनी पत्नी के ऐसी वचन सुनकर द्यो नामक उस वसु ने अपने भाई पृथु आदि को बुलाकर उनकी सहायता से बिना कुछ सोचे नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। इधर कुछ समय बाद जब महर्षि वशिष्ठ संध्या करके कंदमूल लेकर अपने आश्रम आए, जब उन्होंने अपनी प्रिय नंदिनी गाय को कहीं नहीं देखा तो वह उसकी खोज करने लगे। बहुत खोजने पर भी जब वह गाय नहीं मिली तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें पता चला कि मेरी कामधेनु गाय का अपहरण वसु ने किया है। यह देखते ही उन्होंने कुपित होकर तत्काल वसुओं को श्राप दे दिया कि जिन वसुओं ने मेरी गाय का अपहरण किया है वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। जब वसुओं को यह बात पता चली कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया है, तो वह सब के सब उनके आश्रम पहुंच गए। उन्होंने महर्षि को प्रसन्न करने की खूब चेष्टा की, किंतु महर्षि की कृपा प्रसाद नहीं पा सके। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब महर्षि बोले, मैंने तुम सबको श्राप दिया, किंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके श्राप से मुक्त हो जाओगे। किंतु यह द्यो नामक वसु, जिसके कारण तुम सबको ये श्राप मिला है, ये दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा, किंतु इसकी कोई संतान नहीं होगी। यह धर्मात्मा और विद्वान होगा तथा अपने पिता के हित के लिए स्त्री सुख का परित्याग कर देगा। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। देवी गंगा बोली, हे राजन, तब यह सभी वसु मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे जो निवेदन किया था सो मैंने किया। किंतु हे भरत श्रेष्ठ, यह जो शिशु बचा है यही वो द्यो नामक 8वां वसु है, जो गंगा पुत्र के नाम से विख्यात होगा और दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। अभी यह शिशु है, अतः इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, किंतु बड़ा होने पर ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ और जब आप बुलाएंगे तभी आपके सामने उपस्थित होंगी। इतना कहकर
गंगा उस नवजात शिशु को लेकर अंतर ध्यान हो गई। इधर शांतनु दुखी होकर अपने नगर लौट आए। आगे चलकर वही बच्चा देवव्रत और गंगापुत्र के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मचार्य की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म विख्यात हुआ। यही था गंगापुत्र भीष्म के जन्म का रहस्य। आपको भीष्म पितामह के जीवन का ये रहस्य कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।